हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो। जिनका हाथ है वो लोग हाथ उठाते हुए बोलेंगे, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो। जिनके मुंह के अंदर जीभ है वो भी मुंह खोल के बोलेंगे, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो। और इस पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को, उसके कृपा पात्रों को शांति मिले, शांति मिले, आशीष मिले। आशीष मिले। हालेलुया, हालेलुया। हाथ नीचे करेंगे सबको, जय यीशु, जय यीशु। अभी थोड़ी देर पहले से हम लोग बहुत सुंदर प्रवचन सुने, अभिशाप के बारे में सुने। आज्ञा के उल्लंघन के कारण, परमेश्वर की आज्ञाओं के पालन न करने के कारण किस प्रकार हम अभिशप्त हो जाते हैं, हम किस तरह श्रापित हो जाते हैं। आपने आदम और हेवा के बारे में सुना है। आदम ने और हेवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया तो आदम और हेवा श्रापित हुए। वो भूमि जिसमें वो रहते थे वो भूमि श्रापित हुई, उनके बच्चे श्रापित हुए। हम जानते हैं जब दाऊद ने पाप किया, दाऊद ने अधर्म किया, अन्याय किया, वो श्रापित हुआ और उसके पाप का असर उसके बच्चों पर भी पड़ गया। पाप नाश करता है, पाप बर्बाद करता है। आज्ञा के उल्लंघन के कारण हम श्रापित हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 19 वचन 4 में लिखा है, जो पाप करता है वो अपने आप को नाश करता है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 में लिखा है, वचन 4 में लिखा है, पाप मनुष्य की आत्मा का विनाश करता है। स्तोत्र 51 में लिखा है, वचन 13 में, कि पाप के कारण हम पवित्र आत्मा से वंचित हो जाते हैं। रोमियों के पत्र अध्याय 3 वचन 24 में लिखा हुआ है, 23 में और 24 में, सबों ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए। नबी ईसाइया के ग्रंथ अध्याय 1 में लिखा हुआ है, पाप के कारण मनुष्य बीमार है, घायल है, रोगी है, हृदय टूटा हुआ है। स्तोत्र 117 में हम पढ़ेंगे, वचन कहता है, कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे। जी हां, हमारे कुकर्मों के कारण, हमारे पाप के कारण हमारे जीवन में अभिशाप आते हैं, बर्बादी आती है। उस बर्बादी में बर्बाद हो जाते हैं और उस बर्बादी से बचाने के लिए प्रभु यीशु इस संसार में मनुष्य बन के आए। न सिर्फ आए, प्रभु यीशु हमारे बदले अभिशप्त हुए। प्रभु यीशु हमारे बदले श्रापित हुए। गलातियों के पत्र अध्याय 3 वचन 13 में लिखा है। गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र में अध्याय 3 वचन 13 में लिखा है। मेरे पीछे दोहराइए इस वचन को, हाथ उठाइए। प्रभु का वचन कहता है, मसीह हमारे लिए शापित बने, मसीह हमारे लिए श्रापित बने, मसीह हमारे लिए शापित बने, मसीह हमारे लिए श्रापित बने। और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया, हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया, हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया। हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया। क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है, जो काठ पर लटकाया जाता है जो काठ पर लटकाया जाता है वो शापित है, वो श्रापित है। हाथ नीचे करेंगे। प्रभु यीशु हमारे लिए शापित हुए, प्रभु यीशु हमारे लिए शापित हुए। क्या हमको शापित रहना है? नहीं। यदि प्रभु यीशु हमारे लिए शापित हो गए क्रूस पर, हमें शापित बने नहीं रहना है। प्रभु यीशु
हमारे लिए, हमें पाप से बचाने के लिए, सर्वनाश से बचाने के लिए इस संसार में आए। और न सिर्फ आए, उन्होंने हमारे लिए दुख भोगा, कोड़े खाए, मार खाए, क्रूस को गले लगाया और अंतिम अपमानित होकर, तिरस्कृत होकर क्रूस पर लटक कर मर गए, श्रापित बनकर मर गए। प्रभु यीशु हमारे बदले मर गए। ध्यान से सुनिएगा, कई बातें। प्रभु यीशु हमारे बदले मर गए। मुझे मरना चाहिए था मेरे पापों के कारण, क्योंकि रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 वचन 23 में लिखा है, पाप का वेतन है मृत्यु। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 वचन 23 में लिखा है, पाप का वेतन है मृत्यु, मगर मेरे बदले प्रभु यीशु मर चुके हैं। मेरे बदले प्रभु यीशु स्वयं पापी बन गए। रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 6 में लिखा हुआ है, पूरे अध्याय में हम पढ़ेंगे, लिखा हुआ है, प्रभु यीशु हमारे बदले पापी बनकर क्रूस पर चढ़ गए। हमारे बदले प्रभु यीशु हमारे बदले श्रापित बन गए। प्रभु यीशु हमारे बदले अपमानित बन गए, अपमानित हुए, निर्वस्त्र होकर, लज्जित होकर क्रूस पर मर गए। हमारे बदले वो अपमानित हुए। प्रभु यीशु हमारे बदले निर्धन बन गए। स्वर्ग की महिमा को छोड़कर, स्वर्ग को छोड़कर इस संसार में निर्बल, दुर्बल, गरीब बनकर आए। वचन कहता है, कुरिन्थियों के दूसरे पत्र अध्याय 8 में लिखा हुआ है, कुरिन्थियों के दूसरे पत्र अध्याय 8 वचन 9 में लिखा है, आप लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की उदारता जानते हैं। वो धनी थे, किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बन गए, जिससे आप उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन गए। वो धनी थे, मगर क्या हुआ, वो हमारे लिए, हमारे कारण निर्धन बन गए, ताकि हम उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन जाएं। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 वचन 16 में लिखा है, परमेश्वर ने इस संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो, उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। सर्वनाश करने वाली चीज पाप है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 वचन 39 में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 वचन 39 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, प्रभु यीशु स्वयं अपने मुख से कहते हैं, जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश ना होने दूं। ध्यान से सुनिएगा फिर एक बार, प्रभु यीशु कहते हैं, जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है, जिन्हें उसने मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश ना होने दूं। तो प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि एक का भी सर्वनाश न होने देना चाहता है, इसलिए वो हमारे बदले श्रापित हो जाता है, हमारे बदले क्रूस पर मर जाता है, वो हमारे बदले अपमानित हो जाता है, हमारे बदले दंड भोगता है। नबी ईसायाह के ग्रंथ अध्याय 53 में लिखा है, वचन 4, 5 और आगे भी पढ़ेंगे। नबी ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 53 लिखा हुआ है, वहां पर अध्याय वचन 4 में लिखा है, वो हमारे दुखों से लदा हुआ था, वो हमारे रोगों को अपने ऊपर लेता था, हमारे पापों के कारण कुचल दिया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण, जी हां, दंडित किया गया है। हालेलुया, हालेलुया। जी हां, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के कारण कुचल दिए गए, दंडित किए गए। क्यों? एक ही कारण, वो हमें सर्वनाश से बचाना चाहते थे, बर्बादी से बचाना चाहते थे। इसलिए प्रभु यीशु हमारे लिए क्या करते हैं?
प्रायश्चित करते हैं। वो यीशु मसीह हमारे लिए प्रायश्चित करते हैं। वचन लेंगे हम रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3, रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 वचन 25 में लिखा हुआ है। वचन 25 में लिखा है, परमेश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करें। ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करें। जी हां, पिता ने क्या चाहा, परमेश्वर पिता ने क्या चाहा कि यीशु मसीह क्या करें, हमारे पापों के लिए रक्त बहाएं, हमारे पापों के लिए दंड भोगें और रक्त बहाकर दंड भोग कर हमारे लिए प्रायश्चित करें। और एक वचन रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 वचन 3 में लिखा है, मानव स्वभाव की दुर्बलता के कारण मूसा की संहिता जो कार्य करने में असमर्थ थी, वो कार्य परमेश्वर ने कर दिया है। उसने पाप के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा, जिसने पापी मनुष्य के सदृश शरीर धारण किया। प्रभु यीशु मसीह ने पापी मनुष्य के सदृश शरीर धारण किया। और लिखा हुआ है, इस प्रकार परमेश्वर ने मानव शरीर में पाप को दंडित किया है। परमेश्वर पिता ने क्या किया, मानव शरीर में अर्थात पाप प्रभु यीशु के शरीर में पाप को दंडित किया है। तो हमको हमारे पापों के लिए दंड भोगने की जरूरत नहीं है। बोला जाता है ना हमारे समाज में, क्या बोलते हैं, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। जी हां, मगर प्रभु यीशु ने जैसा हम करते हैं उसको हमको नहीं पाना है, हमको पाने की जरूरत नहीं है। हमारे कुकर्म का फल हमको भोगने की जरूरत नहीं है। हमारे बदले प्रभु यीशु मसीह ने पा लिया है, हमारे पाप को उसने अपने ऊपर ले लिया है। हमारे कर्मों के कारण जो दंड हमें भोगना था, उस दंड को उसने भोग लिया है और इसके द्वारा वो हमारे बदले प्रायश्चित कर चुके हैं। प्रभु यीशु हमारे लिए प्रायश्चित कर चुके हैं। और एक वचन यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 4 से वचन 10, परमेश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने परमेश्वर को नहीं बल्कि परमेश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। परमेश्वर के प्रेम की पहचान क्या है, उसने हमसे पहले प्यार किया और इतना ही नहीं, हमारे लिए प्रायश्चित करने के लिए इस संसार में किसको भेजा, किसको भेजा, अपने पुत्र को, एकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा। और एक वचन अध्याय 2 वचन 2 लिखा है, उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है, उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है। और न केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए भी। दाहिना हाथ उठाइए, इस वचन को दोहराइए, आंखें बंद रखिए। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है, उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है, हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है, उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है, उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है। और न केवल हमारे पापों के लिए, और न केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए भी, बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए भी, बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए भी, समस्त संसार के पापों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हाथ नीचे करेंगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम जानते हैं कि हमारे समाज में भी लोग क्या करते हैं, जब कुछ परेशानियां आती हैं, लोग क्या करते हैं, अपनी परेशानियों से छुटकारे के लिए जानवर को बलि चढ़ाते हैं, है ना, मुर्गा चढ़ाते हैं और अन्य जानवरों को चढ़ाते हैं। होता है कि नहीं? होता है।
और बाइबल में भी हम देखेंगे पुराने विधान में लोग सांडों को बकरों को चढ़ाते थे, बलिदान चढ़ाते थे। मगर इब्रानियों के पत्र में लिखा है कि परमेश्वर उन सांडों के बकरों के बलिदान से प्रसन्न नहीं हुआ, बल्कि उसने बलिदान के लिए एक शरीर तैयार किया। उस परमपिता परमेश्वर ने बलिदान के लिए, समस्त संसार के उद्धार के लिए एक शरीर तैयार किया। कैसा शरीर? कैसा शरीर? एक पवित्र शरीर। बिना बीज क्या उत्पन्न हुए प्रभु यीशु, बिना बीज का उत्पन्न हुए। परमेश्वर ने, पिता ने अपने शब्द को भेजकर मां मरियम के कोख में प्रभु यीशु को उत्पन्न किया, एक शरीर को बनाया, एक पवित्र निष्कलंक शरीर, एक पवित्र नारी के गर्भ में बनाया। क्यों? क्यों? मैं आज कुछ पंक्तियां आपके समक्ष रखना चाहूंगा। हमारे देश के कई उपनिषद हैं। एक उपनिषद है तैत्तिरीय आरण्यक उपनिषद। सनातन धर्म के उपनिषदों में एक उपनिषद है तैत्तिरीय आरण्यक उपनिषद। उस उपनिषद के 30वीं पंक्ति में लिखा हुआ है, सर्वा पापा परिहरो रक्ता प्रोक्षणा मावर्षम। सर्वा पापा परिहरो रक्ता प्रोक्षणा मावशम। सारे पापों का परिहार रक्त बहाए जाने से ही संभव है। सर्वा पापा परिहरो रक्ता प्रोक्षणा मावशम। बिना रक्त बहाए कोई परिहार नहीं है, मोक्ष नहीं है। और आगे लिखा हुआ है उसी में, तद रक्तम परात्मेना पुण्यदाना बलियागम। तद रक्तम परात्मेना पुण्यदाना बलियागम। वो रक्त किसी जानवर का नहीं है, किसी इंसान का नहीं है। तद रक्तम परात्मेना पुण्यदाना बलियागम। वो रक्त परमेश्वर का अपना होना चाहिए। वो रक्त परमेश्वर का अपना होना चाहिए, अर्थात वो परमेश्वर स्वयं अपना बलिदान देंगे। और आगे आगे क्या बोलते हैं, चांडोक्य उपनिषद में लिखा है, 16 चैप्टर का पहला वचन में लिखा है, प्रजापति देवप्यम आत्मनम यज्ञम कृत्वा प्रायश्चित्ता। प्रजापति देवप्यम आत्मनम यज्ञम कृत्वा प्रायश्चिता। प्रजापति माना परमेश्वर। परमेश्वर मानव जाति के उद्धार के लिए, परमेश्वर मानव जाति के उद्धार के लिए स्वयं अपने आप को बलिदान चढ़ाएंगे। प्रजापति देवप्यम आत्मनम यज्ञम कृत्वा प्रायश्चिता। वो स्वयं परमेश्वर मनुष्य के उद्धार के लिए प्रायश्चित करेंगे। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर है जो मनुष्य बन के आया। उसने एक शरीर अपना लिया, एक शरीर अपना लिया, और वो क्या करता है, इस संसार में आकर हमारे बदले प्रायश्चित करता है। प्रभु यीशु ने हमारे लिए प्रायश्चित किया। हमारे विश्वास का केंद्र बिंदु यही है। हमारे विश्वास का पहला कदम यही है कि प्रभु यीशु हमारे लिए, बोलिए, हमारे लिए मर गए। प्रभु यीशु हमारे लिए मर गए। कैसे मरे? सब मरते हैं ना, है ना। कोई शराब पी पी के मरता है कि नहीं? खूब दारू हड़िया पी के मरता है ना। कोई लड़ के झगड़ के मर जाता है, और कोई बिना खाए मरता है, कोई आत्महत्या करते हुए मरता है। तरह तरह के से लोग मरते हैं, तरह तरह से लोग मरते हैं। कोई बूढ़ा होके मरता है, कोई जवान होके मरता है। अब क्या बोलते हैं, कब होश खोकर गाड़ी चला लेते हैं, ऐसा चलाएंगे कि क्या बोलते हैं, ऐसा लगता है कि हम घर में बोल के आए हैं, भैया मम्मा मम्मी मैं आने वाला नहीं हूं वापस। गाड़ी चला के चले जाते, एक्सीडेंट होके मर जाते हैं। जी हाँ, तरह तरह के से लोग मर जाते हैं। सबको मरना तो है। प्रभु यीशु भी मर गए। कैसे मर गए?
प्रभु यीशु भी मर गए। कैसे मर गए? वो अपने लिए नहीं मरे, वो अपने लिए नहीं मरे, वो हमारे लिए मरे। और लिखा है संसार के लिए, समस्त संसार के लिए, समस्त मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मर गए, कुर्बान हुए, उन्होंने प्रायश्चित किया, मुक्ति दिलाई। यीशु नाम में गाना गाते हैं ना, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु दया का गहरा सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। क्रूस पे अपना खून बहाया, क्रूस पे अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। क्या दाम? क्या दाम? सारा दाम उसने चुका दिया। क्रूस पर मरकर हमारे लिए जो चुकाना था उसने चुका दिया। हमको चुकाने की जरूरत, हमको चुकाने की जरूरत नहीं है, हमको प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं। कान खोल के सुनिएगा, हमको प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। हमारे पापों के लिए हमको क्या बोलते उपवास करने की जरूरत नहीं है, हमारे अपने पापों के लिए नंगे पैर चलने की जरूरत नहीं है, हमको अपने पापों के लिए यहां बैठ के क्या बोलते हैं समय बिताने की जरूरत नहीं है। हमारे बदले हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु ने झेला है, हमको झेलने की जरूरत नहीं है, हमको झेलने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के चेले जब लोगों को सिखाते थे, शिक्षा देते थे, एक बात कहते थे, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा, मेरे प्रार्थना के द्वारा, मेरे प्रवचन के द्वारा किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती, मेरे उपवास से किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती, ना मुझे ना दूसरे को, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा मुक्ति मिल सकती है। भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व के 3 खंड के 23वें श्लोक में लिखा है, भविष्य पुराण, जी हाँ 18 पुराण हैं, 18 पुराणों में एक पुराण है भविष्य पुराण। ईसा मसीह की संसार में आने से 2500 साल पहले वो पुराण लिखा हुआ था, और उस पुराण के प्रतिसर्ग पर्व के 3 खंड के 23वें श्लोक में लिखा है, 23वें श्लोक में लिखा है, संस्कृत में लिखा है, को भवनिति थाम प्राहा सह वाचमुदान्वितः ईशपुत्रं क्षमां कुमारी गर्भसंभवम् अहम ईसा मसीहा नमः। क्या लिखा है? शक राजा ने हिमालय पर्वत पर ईसा मसीह का दर्शन किया। कब? ईसा मसीह 2000 साल पहले आए, और ईसा मसीह का दर्शन ईसा मसीह के आने से 2500 साल पहले शक राजा ने हिमालय पर्वत पर दर्शन किया। जिस शक राजा ने 33 करोड़ देवी देवताओं को जाना था, उस शक पर उस राजा ने हिमालय पर्वत पर एक ऐसे पुरुष का दर्शन किया, उसको जानता ही नहीं था। वो पूछता है, हे महापुरुष आप कौन हैं, आप कौन है, अपना परिचय दीजिए। और यीशु मसीह परिचय देता है, कहता है मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं एक कुंवारी के द्वारा इस संसार में आऊंगा, मैं मसीहा बनकर आऊंगा, मेरा जाना माना नाम है ईसा। तालियां बजाइए। को भवनिति थाम प्राहा सह वाचमुदान्वितः ईशपुत्रं क्षमां कुमारी गर्भसंभवम् अहम ईसा मसीहा नमः। मेरे पॉकेट से नहीं सुना रहा हूं,
बाइबल से भी नहीं है, भविष्य पुराण से आपको सुना रहा हूं। भविष्य पुराण कहता है कि यीशु मसीह ने इस संसार में आने से 2500 साल पहले शक राजा से कहा, मैं ईसा हूं, मैं मसीहा बनकर आऊंगा। सिमोन ने जब प्रभु बालक यीशु को गोद में ले लिया, उस सिमोन ने बालक यीशु को गोद में लेकर क्या कहा था? प्रभु से कहा, पिता मुझे अब ले चल, मैंने मुक्ति का दर्शन किया। नबी ईसायास ने प्रभु यीशु के आने से कम 700-750 साल पहले लिखा, वो हमारे दुखों से लदा हुआ था, हमारे पापों के कारण मारा गया है, हमारे कुकर्मों के कारण कुचल दिया गया है। जी हाँ, प्रभु यीशु ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, हमें हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करने की जरूरत, बोलिए, नहीं है। मगर एक चीज की जरूरत है, ध्यान से सुनिएगा। किस चीज की जरूरत है? हमें पश्चाताप करने की जरूरत है। हमें पश्चाताप करने की जरूरत है, हमको प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। मैं फिर एक बात ध्यान से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हमको अपने आप को मारने की जरूरत नहीं है, घायल होने की जरूरत नहीं है, उपवास करने की जरूरत नहीं है, नंगे पैर खड़े होना, नंगे पैर चलना और कुछ भी इस तरह करने की जरूरत नहीं है, प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। बल्कि हमको क्या करने की जरूरत है? पश्चाताप करने की जरूरत है। प्रभु यीशु ने स्पष्ट कहा है, लूकास के सुसमाचार अध्याय 13 में प्रभु यीशु ने एक मीनार के गिरने के बारे में कहा। मीनार गिरने से कई लोग मर गए, 18 लोग मर गए थे। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 13 में हम पढ़ेंगे, वचन 2 में 5 में सब लिखा है। प्रभु यीशु कहते हैं, जिस तरह मीनार के गिरने से लोग मर गए, प्रभु कहते यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे उसी तरह नष्ट हो जाओगे। यदि पश्चाताप नहीं करोगे तो उसी तरह नष्ट हो जाओगे। जी हां, प्रभु यीशु हमें नष्ट न होने देने के लिए संसार में आए, दुख भोगे। यदि हम पश्चाताप नहीं करते हैं, वचन में प्रभु स्वयं कहते हैं, यदि हम पश्चाताप नहीं करेंगे, प्रभु कहते हैं तुम उसी तरह नष्ट हो जाओगे। इतना तक कि लूकास के सुसमाचार अध्याय 15 में वचन 7 में हम पढ़ेंगे, प्रभु यीशु कहते हैं, 99 धर्मियों की अपेक्षा एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। उड़ाऊ पुत्र की कहानी में हम सुनते हैं, उस बाप ने क्या किया? जब उसका बेटा लौट के आया, खुशी में आनंद मनाया, सबको दावत दिया। जी हां, सबको दावत देते हुए आनंद मनाया। उसी तरह लिखा हुआ है कि जब हम पश्चाताप करते हैं, स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। परमेश्वर अपने दूतों के साथ आनंद मनाएंगे। इसलिए बाइबल के हर किताब में हमको पश्चाताप के लिए आह्वान दिया जाता है। योना के ग्रंथ में हम देखते हैं निनेवे के बारे में। निनेवे के लोगों ने पाप किया था, निनेवे के लोग बर्बाद होने वाले थे, निनेवे के लोगों को नाश करने का निर्णय परमेश्वर ने दिया था। 40 दिन में निनेवे नाश किया जाएगा। योना को बताया गया, जाके संदेश दे दो। क्या संदेश देना था? 40 दिन में निनेवे नाश किया जाएगा पाप के कारण। और सोचिए, पहले योना तो भाग जाता है, भाग गया, जहाज से चला गया, आंधी आई, तूफान आई, जो भी हुआ, फिर वापस दोबारा चला जाता है। डरता है क्योंकि निनेवे के लोग कठोर थे। और चलता है, लिखा है बाइबल में, लिखा है 1 दिन की यात्रा किया। अब सोचिए, 1 दिन की यात्रा मैं करूंगा इस गली से, अभी चलता जाऊंगा, 1 दिन की यात्रा, 24 घंटा में चलता रहूंगा। 24 घंटे के बाद मेरी दशा क्या होगी? मेरे बाल सब ऐसे उड़ेंगे, इन बालों में इतनी धूल बैठेगी, मेरा चेहरा कुरूप हो जाएगा। और 24 घंटे के बाद मुझे देखकर लोग क्या कहेंगे? अरे पगला, है ना, अरे पगला। लोग पत्थर भी उठा लेंगे।
यही स्थिति योना की थी, और योना 24 दिन की यात्रा के बाद इतना ही कहते हुए जाता है, 40 दिन में निनिवे नाश किया जाएगा, 40 दिन में निनिवे नाश किया जाएगा। चलता है, लोगों ने उसकी बात को सुनी और लोगों ने पश्चाताप करना शुरू कर दिया। इनकी देखकर राजा ने भी पश्चाताप किया, राजा ने आदेश दिया और सब लोगों ने पश्चाताप किया। और क्या हुआ? परमेश्वर ने दंड देने की जो बात कही थी उसको वापस ले लिया। कितने लोग पश्चाताप करते हैं? सच बताइए, झूठ मत बोलिए प्रभु के सामने। पश्चाताप करते हैं? हाथ नीचे करिए जो हाथ उठाए हैं। अभी मैं दोबारा प्रश्न आपको वही करूंगा, कितना आप जो हाथ उठाए थे किसका हाथ सीधा था? वो अपना हाथ उठाए दोबारा। बहुत कम आए। देखिए ऐसे था, हम उठाते हैं हाथों को, मतलब हम पश्चाताप नहीं करते हैं। प्रभु से क्षमा मांगना पश्चाताप नहीं है, रोना पश्चाताप नहीं है। यूहन्ना बपतिस्मा बपतिस्मा देता था, पश्चाताप का बपतिस्मा देता था, पश्चाताप का बपतिस्मा देता था। उस समय यूहन्ना बपतिस्मा लोगों को डांटते हुए कहता था, शाम के बच्चों पश्चाताप के उचित फल उत्पन्न करो। और लोग आके पूछते भी थे। लूकास के सुसमाचार में हम पढ़ेंगे, लोग आके पूछते थे, अलग अलग तरीके के लोग आते थे, पूछते थे हमें क्या करना चाहिए। जी हाँ, अध्याय लूकास का सुसमाचार अध्याय 3 में देखिए, जनता पूछती थी, वचन 10 में लिखा, तो हमें क्या करना चाहिए? वह उन्हें उत्तर देता था, जिसके पास 2 कुर्ते हों वह एक उसे दे दे जिसके पास नहीं है, और जिसके पास भोजन है वो भी ऐसा ही करे। नाकेदार बपतिस्मा ग्रहण करते थे और उनसे पूछते थे, गुरुवर हमें क्या करना चाहिए? और वो उनसे कहता था, जितना तुम्हारे नियत है उससे अधिक मत मांगो। सैनिक भी उनसे पूछते थे और हमें क्या करना चाहिए? तो उनसे कहता था, किसी पर अत्याचार मत करो, किसी पर झूठा दोष मत लगाओ, अपने वेतन से संतुष्ट रहो। संत यूहन्ना ने कहा, पश्चाताप के उचित फल उत्पन्न करो। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, पाप स्वीकार करना पश्चाताप का फल नहीं है, क्योंकि हमको सिखाया जाता है साल में एक बार पाप स्वीकार करना चाहिए। इसलिए क्या बोलते हैं, चले जाते हैं, फादर आके बैठ जाएंगे, तुरंत लाके लाइन लग जाएगी और हाथ जोड़कर, फादर जी मैंने यो किया है, मैंने ये किया है, 4-5 बातें वहां के सुना के वापस आ जाएंगे। उसी डिंडोरा बात करते हुए आएंगे, बात करते बैठेंगे, सब खत्म, पाप स्वीकार हो गया। हम सोचते हैं कि बहुत आसान से पाप से मुक्ति मिल जाएगी, बहुत आसान से, पश्चाताप किए बिना हमको क्षमा मिल जाएगी। जब तक हम पश्चाताप के उचित फल उत्पन्न करने के लिए तैयार नहीं हैं, प्रिय भाइयों बहनों, हमको क्षमा नहीं मिल सकती है। यदि पश्चाताप के उचित फल उत्पन्न करने के लिए हम तैयार नहीं हैं, हमें आशीष नहीं मिल सकती है। मैंने कहा, प्रभु यीशु हमारे लिए श्रापित हो गए। यदि हमें आशीषित होना है, हमें आशीषित होना है, हमें श्राप से छुटकारा पाना है, हमें अभिशाप से छुटकारा पाना है, एक ही रास्ता, प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करते हुए सच्चा पश्चाताप करना। करुणा की रोजरी करते हैं? कितने लोगों को करुणा की रोजरी करना आता? हाथ उठाइए। करुणा की रोजरी बोलते हैं, दूसरा कोई शब्द बोलते हैं उसको, बहुत कम लोगों को आता है। करुणा की रोजरी भोर में 3 बजे या रात को 3 बजे की जाती, भोर में 3 बजे, शाम को 3 बजे की जाती है। करुणा की रोजरी की जाती है। क्यों की जाती है? 3 बजे क्यों की जाती है? क्योंकि 3 बजे भोर में प्रभु यीशु ने हमारे पापों के लिए अपने आप को समर्पित किया था। उनको पकड़ने आए थे, वहां से भाग सकते थे, मगर उस गेत्सेमनी बगान से प्रभु यीशु भागे नहीं, बल्कि अपने आप को सौंप दिए।
जब वो दूसरों को पकड़ रहे थे, प्रभु यीशु ने उनसे कहा, तुम किसे ढूंढते हो? उन्होंने कहा, ईसा नाज़री को। यीशु ने कहा, यदि तुम मुझे ढूंढते हो, इन्हें जाने दो। फिर क्रूस पर 3 बजे का समय था, शाम का समय था, क्रूस पर मर रहे थे। एक डाकू ने कहा, तू ईश्वर का पुत्र है ना, तू उतर जा और हमें भी उतार दे। क्या उतर नहीं सकते थे? वो उतर सकते थे, मगर हमारी मुक्ति के लिए, हमारे उद्धार के लिए वो क्रूस से उतरे नहीं, बल्कि क्रूस पर कुर्बान हुए। और वो प्रार्थना 3 बजे की प्रार्थना बोला जाता है, करुणा की रोजरी बोला जाता है। करुणा की प्रार्थना हम क्या के लिए करते हैं? समस्त संसार पर करुणा के लिए पश्चाताप करते हुए समस्त संसार के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जी हाँ, जब तक हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करना ना जाने, हम दूसरों के पापों के लिए पश्चाताप नहीं कर सकते हैं। पुराने विधान में हम पढ़ेंगे, जब लोग क्या बोलते हैं, पश्चाताप करते थे। रानी एस्तर ने पश्चाताप किया था। एस्तर के ग्रंथ में हम पढ़ेंगे, रानी एस्तर ने पश्चाताप किया। रानी एस्तर ने क्या बोलते हैं, सुबह से शाम तक बिना खाए मुंह के बल गिर पड़ते हुए प्रार्थना किया और कहा, प्रभु से दया मांगी, दया मांगी। दानियल ने पश्चाताप किया, दानियल ने जब पश्चाताप किया, उसने कहा, हमारे पूर्वजों ने पाप किया, इसके लिए हम क्षमा मांगते हुए। पूर्वजों ने पाप किया, तेरी प्रजा ने पाप किया। और बाइबल में हम पढ़ेंगे, जब जब लोगों ने पश्चाताप किया, उन्होंने परमेश्वर के सामने अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को स्वीकार करते हुए, उनके लिए क्षमा मांगते हुए, उनके लिए दया मांगते हुए प्रभु की कृपा के लिए दरवाजे खोला। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 18 में लिखा है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 18 में लिखा है, समय रहते पश्चाताप करो, समय रहते पश्चाताप करो। दाऊद ने भी पाप किया था, दाऊद ने भी पश्चाताप किया। स्तोत्र 51 में हम पढ़ते हैं, वो कहता है, मैं माता के गर्भ से ही अपराधी हूं। दाऊद कहता है, मैं माता की कोख से ही पापी हूं। और प्रभु से दया मांगता है, क्षमा मांगता है। मगर जानिएगा, दाऊद ने समय रहते पश्चाताप नहीं किया था। दाऊद ने समय रहते पश्चाताप नहीं किया था। जब बर्बादी आ गई, पाप के कारण, जिस प्रकार का पाप दाऊद ने किया था, ध्यान से सुनिएगा मम्मी पापा लोग, बाप ने जो पाप किया था, उसी पाप को बेटे ने किया। दाऊद ने बेत्शेबा के साथ बलात्कार किया। न सिर्फ बलात्कार किया, अपनी गलती को छिपाने के लिए बहुत छल कपट के कार्य किए। और उसके बाद उसने क्या किया, बेत्शेबा के पति को, उरिया को मरवा डाला, छल कपट से मरवा डाला। उसी प्रकार उसके पाप का असर उसके बेटे पर पड़ा। दाऊद के बेटे ने, अमनोन ने, अपनी ही सगी बहन के साथ छल कपट से बलात्कार किया। और इतना ही नहीं, उसके दाऊद के और एक बेटे अबसलोम ने फिर झूठ छल कपट से अपने ही भाइयों को भोजन के लिए बुलवाया। और उस भोजन के दौरान, राजकुमारों को भोजन दिया गया, उसी भोजन के दौरान अपने सगे भाई अमनोन को मरवा डाला। अब देखिएगा पाप का असर कैसे पड़ता है। मम्मी लोग, पापा लोग, ध्यान से सुनिए, हमारे पाप का असर हमारे बच्चों पर पड़ता है। हमारे पाप का असर हमारी जमीन पर पड़ता है। हमारे पाप का असर हमारे पैसे पर पड़ता है। हमारे पाप का असर हमारे हर कार्य पर पड़ता है। क्योंकि जैसे थोड़ी देर पहले हम सुन रहे थे फादर से, आज्ञा का उल्लंघन के कारण अभिशाप आ जाता है। अभिशाप जो है आसान से कटता नहीं है, आसान से कटता नहीं है। और उससे, अभिशाप से हमको आजाद करने के लिए एक ही रास्ता, एक ही मुक्ति का रास्ता, वो है प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे लिए कुर्बान हुआ, जो कुर्बान हुआ। और हम उसे स्वीकार करने के लिए, उसके दरवाजे को खोल कर आशीष पाने के लिए एक ही रास्ता, पश्चाताप।
उचित पश्चाताप। जैसे यूहन्ना ने कहा सिपाहियों को, जनता से, और क्या बोलते नाकेदारों से कहा, पश्चाताप को उचित फल उत्पन्न क्या करना चाहिए। पाप स्वीकार करने से, प्रिय भाइयों बहनों, पाप स्वीकार करने से नया जीवन नहीं मिल पाता जब तक हम निर्णय नहीं लेते हैं कि हम आज से नया जीवन शुरू करेंगे। प्रभु यीशु ने एक स्त्री को, व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को कहा, जाओ फिर पाप ना करना। प्रभु यीशु ने उस व्यभिचार करती हुई पकड़ी गई स्त्री को, जो लोग लेके आए थे पत्थर से मार के मरवा डालने के लिए, प्रभु यीशु ने उसको बचा तो लिया। बचाने के बाद प्रभु यीशु ने पूछा, बेटी क्या तुम्हें किसी ने दंड नहीं दिया? क्या तुम्हें किसी ने दंड नहीं दिया? और जरूर उस स्त्री ने कहा, नहीं प्रभु, कम से कम आप तो मुझे दंड दें। प्रभु ने कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, जाओ फिर पाप न करना। जी हां, जब पाप स्वीकार करते हैं हमारी पहली जिम्मेदारी यह होती है, प्रभु मैं आज के बाद पाप नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जी हाँ, जब तक निर्णय नहीं लेते हैं, प्रिय भाइयों बहनों ध्यान से सुनिएगा, जब तक हम निर्णय नहीं लेते हैं परिवर्तन नहीं आता है। जक्कयुस के घर में प्रभु यीशु गए थे। जक्कयुस ने प्रभु यीशु के समक्ष निर्णय लिया था। क्या निर्णय था? जिनके 7 महीने बेईमानी की है मैं उनको 4 गुना लौटा दूंगा। जिनके 7 महीने बेईमानी की मैं उनको 4 गुना लौटा दूंगा। जी हां, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को बांट दूंगा। प्रभु यीशु ने क्या कहा? आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। कब हमारे घर में मुक्ति का आगमन आता है? कब आता है मुक्ति का आगमन? जब हम निर्णय लेते हैं, हाँ मैं आज के बाद एक नया जीवन जीऊंगा, मैं आज के बाद एक पवित्र जीवन जीऊंगी। जब निर्णय लेते हैं मुक्ति का आगमन होता है। पाप स्वीकार करके क्या बोलते हैं, फादर को 4 बातें 4 पाप सुनाने से पाप स्वीकार में क्या होता है? पाप स्वीकार में क्या होता है? पाप स्वीकार किससे किया जाता है? जवाब दीजिए। पाप स्वीकार किससे किया जाता है? नहीं पता? आप लोग सामने वाले, आप लोग पाप स्वीकार किसके किया जाता है? पाप स्वीकार एक पुरोहित से किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा। आजकल कई लोग पाप स्वीकार में चले जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रभु प्रभु मुझे माफ कर दे, प्रभु मैंने ये किया है, प्रभु मैंने वो किया है। हम पाप स्वीकार एक पुरोहित से करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। हम पुरोहित के पास चले जाते, पुरोहित से कहते, फादर मैं पापी हूं, मैं 4 दिन के बाद पाप स्वीकार के लिए आया हूं, मैं 1 साल के बाद पाप स्वीकार के लिए आया हूं। अब फादर से बोलते हैं, फादर से बात करते हैं, फादर जी मेरे ये पाप हैं, मैंने व्यभिचार किया है, मैंने वो किया है, मैंने ये किया है। एक फादर से बोलते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने चेलों को अधिकार देते हुए कहा, जिनके पाप तुम क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, जिनके पाप तुम क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों में बंधे रहेंगे। यदि आप पाप स्वीकार में जाने के बाद प्रभु प्रभु कहेंगे, आपको पाप से छुटकारा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप झूठा नाटक करते हैं वहां पर। क्योंकि आपको पाप से बंधन से छुड़ाने वाला वो पुरोहित है। जब वो पुरोहित आशीष देता है, ध्यान सुनिएगा, वो पुरोहित आशीष देता कहता है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मैं वो कहता, मैं आपको आपके सारे पापों से मुक्त करता हूं। पुरोहित कहता है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मैं आपको आपके सारे पापों से मुक्त करता हूं। जो पुरोहित यहां वेदी पर खड़ा होकर, वेदी के पास खड़ा होकर उस रोटी और अंगूरी को प्रभु यीशु के शरीर और रक्त में बदलने के लिए कारण बनता है, वही पुरोहित पाप स्वीकार में बैठता है। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? क्षमा नहीं करने के लिए। क्षमा करने वाला पिता है। पाप से मुक्त जिनके पाप
योहन के सुसमाचार अध्याय 20 वचन 23 में लिखा है, जॉन चैप्टर 20 वर्स 23, जिनके पाप तुम क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, जिनके पाप तुम क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों में बंधे रहेंगे। प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा और प्रभु यीशु ने पाप का संस्कार का अनुष्ठान किया। और जब हम पश्चाताप करते हुए, सच्चा पश्चाताप करने के बाद पुरोहित के पास जाकर पुरोहित से कहते हैं, फादर आई एम ए सिनर, फादर मैं पापी हूं, मैं 4 साल के बाद पाप स्वीकार के लिए आया हूं, मेरे ये पाप हैं। जब हम पश्चाताप करते हुए पुरोहित के सामने अपने पापों को बोलते हैं, वो पुरोहित आपको क्या कहता है? परम दयालु पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर सारे मानव जाति के साथ मेल मिलाप किया है और पवित्र आत्मा को भेजकर पाप क्षमा प्रदान किया है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मैं आपको आपके सारे पापों से मुक्त करता हूं और आपको मुक्ति मिलती है और आप चले आते हैं। क्षमा के लिए आप मिस्सा में दया याचना करिए, आपको क्षमा मिल जाती है। आप मिस्सा में क्षमा याचना करिए, यहां बैठ के क्षमा याचना करिए, जहां क्षमा मिल जाएगी। मगर वो पाप का बंधन, वो मुक्ति का आशीष तभी मिलती है जब पाप स्वीकार हम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि हम पश्चाताप नहीं करते हैं और पाप स्वीकार के लिए चले जाएंगे, 4 पाप, मैंने झूठ बोला है, मैंने चोरी किया है, मैंने गाली दिया है, बस 4-5 बातें बोल के चले आए। मेरे पास, मैं बहुत कम पाप स्वीकार के लिए बैठता हूं, मेरे पास यदि कोई पाप स्वीकार के लिए आता है, 4-5 पाप लेके चला आता है, मैं उसको लंबा दंड देता हूं। प्रभु के नाम से बोलता हूं, जब जाओ पूरा 2-3 रोजरी करो या 4 किताब बाइबल का 4 अध्याय पढ़ो। यदि कोई मेरे पास लंबी लिस्ट लेके आता है, लंबी लिस्ट लेके आता, मैं इतना ही बोलता हूं, प्रभु ने तुमको क्षमा किया है, धन्यवाद देते हुए जाओ, क्योंकि वो सच्ची तरह से, अच्छी तरह से, ईमानदारी से तैयार करके आया है। उसने दंड अपने ऊपर ले लिया है तैयार करने के लिए। जी हां, नहीं तो को लोग यहां बोलते हैं तुरंत भाग जाएंगे, तैयारी बिना तैयारी का, बिना तैयारी का। इसलिए मैंने कल कहा वो किताब ले जाइए, 10 आज्ञाओं की किताब, घर बने स्वर्ग, और तैयारी कीजिए। आप तैयारी, जितनी अच्छी तैयारी करेंगे उतना अच्छा पाप स्वीकार, जितना अच्छा पाप स्वीकार करेंगे आपके पाप का बंधन टूट जाएगा। मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे बनारस में मुगल सराय एक चर्च है। 8 साल पहले एक छत्तीसगढ़ की लड़की मेरे पास आई, एमए करने वाली लड़की माँ के साथ आई। माँ ने कहा, फादर जी मेरी लड़की का ब्लीडिंग होता है, 6 साल से ब्लीडिंग होता है। हमने 13 अच्छे डॉक्टरों को दिखाया है, कितना भी इलाज करें उसकी बीमारी ठीक नहीं होती है, प्रार्थना करिए। मैंने उसके ऊपर हाथ रखा, जैसे मैंने उसके ऊपर हाथ रखा मुझे 6 नंबर दिखाई दिया। मैंने उस लड़की से पूछा, 6 नंबर से तुम्हारा क्या रिश्ता है? वो मुझे देखने लगी। तुरंत उसकी मां ने कहा, फादर जी 6 साल पहले ये कैथोलिक चर्च को छोड़कर एक प्रोटेस्टेंट कलीसिया में गई है और उसने वहां दोबारा डुबकी का बपतिस्मा लिया है, तब से इसने पाप स्वीकार नहीं किया है। मैंने हाथ वापस किया, वहां से मैंने प्रार्थना नहीं किया, वापस हाथ निकाला। मैंने उस लड़की से कहा, जाओ थोड़ी देर के वाले फादर लोग पाप स्वीकार के लिए बैठेंगे, जाओ पाप स्वीकार करो। उस दिन कम से कम 20 फादर लोग पाप स्वीकार के लिए बैठे हुए थे, मगर वो लड़की पाप स्वीकार के लिए नहीं गई। 4 से 5 बजे तक पाप स्वीकार का समय था, वो नहीं गई। फिर 6 बजे से फिर प्रार्थना शुरू हुई। 8 बजे जब प्रार्थना खत्म हो गई, दोबारा जैसे मैं निकला, मैंने उस लड़की को देखा। मैंने पूछा, उसका चेहरा देख के मुझे महसूस हुआ कि उसने पाप स्वीकार नहीं किया। मैंने पूछा, पाप स्वीकार की हो? उसने ना नहीं कहा, हां भी नहीं कहा। कुर्सियां लगाई हुई थी, मैं कुर्सी पर बैठा। मैंने लड़की को बैठाया, चलो पाप स्वीकार करो, मगर वो मुंह खोली नहीं। मैंने प्रार्थना किया, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु इस बेटी को पश्चाताप का वरदान दे, इसको पाप स्वीकार करने की कृपा दे। मैंने प्रार्थना किया और उसके बाद प्रभु से कहा, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे इस्तेमाल कर। मैंने प्रार्थना करके शुरू कर दिया पाप स्वीकार कराने के लिए। मैंने उससे पूछना शुरू कर दिया,
एक एक बातें मैंने जैसे बोली, एक एक बात मैंने उसके एक एक पाप बताना शुरू कर दिया। उसको सिर्फ हाँ कहना था। 4-5 पाप को हाँ कहने के बाद उस लड़की ने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि उस दिन उसके पाप को प्रभु मेरे द्वारा बोल रहा था। प्रभु मेरे द्वारा बोल रहा था। उसने क्या किया? क्योंकि वो अपना मुंह खोलना नहीं चाहती थी, प्रभु उसको छुटकारा देने के लिए छत्तीसगढ़ से मुगल सराय लेके आया था। प्रभु उसको चंगाई देने के लिए मुगल सराय लेके आया था। मगर ये लड़की प्रभु की आशीष पाने के लिए, प्रभु की कृपा पाने के लिए, प्रभु की मुक्ति पाने के लिए तैयार नहीं थी। उसने अपने आप को बांध के रखा था। अब प्रभु ने इस्तेमाल किया, उसकी माँ को इस्तेमाल किया, मुझे इस्तेमाल किया। जी हाँ, पाप स्वीकार मैंने उसको जबरदस्ती करवाया। लगभग जैसे पाप स्वीकार अंतिम होते जा रहा था, मुझे महसूस हुआ कि हाँ, इस लड़की को अभी पश्चाताप हो रहा है, क्योंकि इसको महसूस हुआ कि हाँ, प्रभु से कुछ भी छिप नहीं सकता। प्रभु सब जानता है। प्रभु मुझे बता रहा था इसके एक एक पाप को। हो गया, पाप स्वीकार हो गया। दूसरे दिन भोर में जब मैं उठा 6 बजे, जब मैं अपने कमरे से बाहर आ रहा था, वो मेरे कमरे के सामने खड़ी थी उसके माँ के साथ, मुझे बताने के लिए, फादर जी 6 साल के बाद पहली बार रात को अच्छी नींद सोई हूं और रात से ही मेरा ब्लीडिंग बंद है। ताली बजाते हुए प्रभु का धन्यवाद करिए। मैं एक हिंदू परिवार में गया हुआ था। उस परिवार की माँ ने कहा, फादर जी मेरी बड़ी बहू की शादी होके 8 साल हो गए और उसको बच्चा नहीं है। दूसरी बहू की शादी होके 6 साल हो गए, उनको बच्चा नहीं है। फादर जी मेरे तीसरे बेटे की शादी होनी है, मगर कोई लड़की देने के तैयार नहीं है। मैं उस घर में गया था, प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि कुछ दिन से वो हमारे यहाँ रहे थे। मैं प्रार्थना कर रहा था। कुछ ऐसे दर्शन मुझे प्रभु ने दिलाए। उस दर्शन के अनुसार मैंने उनसे बातें करना शुरू कर दिया। बात करने के बाद मैंने उस परिवार को, ध्यान से सुनेगा, ईसाई परिवार नहीं है, हिंदू परिवार, मैंने उस परिवार को पश्चाताप कराया। उस परिवार के लोगों ने पश्चाताप किया। पश्चाताप करने के बाद उसी प्रार्थना को जो पुरोहित पाप स्वीकार में कहता है, आशीर्वाद के रूप में देता है, उसी प्रार्थना को थोड़ा सब बदल के मैंने उस परिवार पर वो प्रार्थना किया। मैंने वो प्रार्थना किया और उसके बाद मैं चला आया। 4 महीने के बाद उस घर की मां मेरे पास आकर कहती है, फादर जी मेरी बड़ी और छोटी दोनों बहुओं के गर्भ में बच्चा है। तालियां बजाइए प्रभु के लिए। श्राप का बंधन उस परिवार से टूट गया। श्राप का बंधन टूट गया। जिसलिए मैं ये क्यों सुना रहा हूं आपको, ताकि आप सच्चा पश्चाताप करें, आप सच्चा पाप स्वीकार करें। उड़ाव पुत्र के समान कहना है, मैं आपका बेटा कहलाने योग्य नहीं रहा, मैं आपकी बेटी कहलाने योग्य नहीं रहा। मैंने अपने आप को दूषित किया, मैंने अपने आप को अपवित्र किया, मैंने पवित्र आत्मा को मेरे अंदर रहने नहीं दिया। मैंने गाली दिया, मैंने चोरी किया, मैंने वासना का जीवन बिताया, मैंने व्यभिचार किया, मैंने गंदी से गंदी बातों में जीवन बिताया। प्रभु मैंने छल कपट झूठ अहंकार घमंड ईर्ष्या जलन बैर में जीवन बिताया। हे प्रेमी प्रभु, आज से मैं अपना जीवन बदलना चाहता हूं। मैंने गलती किया है। प्रभु मुझे तो अपना लायक बना दे। प्रभु मुझे तो अपने लायक बना दे। मेरे जीवन को तो प्रभु तू नया बना दे। हे प्रभु तूने मेरे लिए प्रायश्चित किया है। प्रभु वचन कहता है तू मेरे पापों को अपने ऊपर लेता है। ले ले प्रभु, मेरे पाप तो अपने ऊपर ले ले। मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे नया जीवन चाहिए प्रभु। प्रभु मैं आज के दिन से नया जीवन जीऊंगा प्रभु। प्रभु मैं पुराने स्वभाव को छोड़ना चाहता हूं। मैं अपने पुराने स्वभाव को तेरे साथ क्रूस पर चढ़ाना चाहता हूं प्रभु। मैं एक नया स्वभाव धारण करना चाहता हूं। मैं प्यार करना चाहता हूं, मैं सम्मान करना चाहता हूं, मैं अच्छा जीवन जीना चाहता हूं। मैं अपने शरीर को तेरा मंदिर, पवित्र आत्मा का मंदिर बनाए रखना चाहता हूं। मैं तेरे एक एक आज्ञा का पालन करना चाहता हूं। प्रभु मुझ पर दया कर। मैं आज के दिन से निर्णय लेता हूं प्रभु, नया जीवन बिताऊंगा। मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। मैं पुरानी बातों को छोड़कर तेरे पास आ रहा हूं प्रभु। प्रभु तूने कहा है आकाश
पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति तेरा प्रेम। प्रभु तूने कहा है पूर्व पश्चिम से जितना दूर है मैं तुम्हारे पापों को तुमसे उतना ही दूर कर देता हूं। प्रभु तूने कहा है मैं तुम्हारे पापों को याद नहीं रखूंगा। प्रभु तूने कहा है मैं तुम्हारे पापों को याद नहीं रखूंगा। हाँ प्रभु, तू मुझ पर दया रख करना चाहता है, तू मुझे क्षमा करना चाहता है, तू मुझे नया जीवन देना चाहता है, तू मुझे पवित्र करना चाहता है। मैं अपने जीवन को तुझे समर्पित करता हूं। नए जीवन का निर्णय मुझे लेने की कृपा दे। जबकि उसने जिस तरह निर्णय लिया था आज मुझे नया निर्णय दे लेने की कृपा दे। नए जीवन का निर्णय लेने की कृपा दे ताकि मेरे घर में मेरे जीवन में मुक्ति का आगमन हो प्रभु। मेरे जीवन में मुक्ति का आगमन हो प्रभु। घुटने के बल पर आइए, जो घुटने टेक सकते हैं घुटने के बल पर आइए। हम थोड़ा समय पश्चाताप करते समय बिताएंगे, पश्चाताप करते हुए समय बिताएंगे। घुटने के बल पर आइए, आंखें बंद करिए, हाथों को जोड़िए, पश्चाताप करिए। यदि आप पश्चाताप नहीं करेंगे आपके पाप के कारण आपके बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप पश्चाताप नहीं करेंगे आपके पाप का असर आपके घर जमीन खेती बाड़ी पर पड़ जाएगा। यदि आप पश्चाताप नहीं करेंगे आप श्रापित बने रहेंगे। पश्चाताप करिए, पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो। पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो। प्रभु से कहो प्रभु मैं अपराधी हूं, मैं पापी हूं, मैंने ऐसे ऐसे पाप किए हैं, मैंने तुझे ठुकरा दिया था, मैंने तेरे प्रेम को ठुकरा दिया था, मैंने पवित्र आत्मा को मेरे जीवन में रहने नहीं दिया था, मैंने तेरी आज्ञाओं का बार बार उल्लंघन किया, मैंने तेरी इच्छा नहीं बल्कि अपनी ही इच्छा किया। मैंने थोड़ी सी खुशी के लिए, थोड़ी सी संतुष्टि के लिए मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है। हे प्रभु मुझ पर दया कर, हे प्रभु मुझ पर दया कर। मुझे मेरे एक एक पाप को याद दिला दे प्रभु, मुझे एक एक मेरे पाप को याद दिला दे। मेरे एक एक पाप के लिए पश्चाताप करने की कृपा मुझे दे। मेरे एक एक पाप के लिए पश्चाताप करने की कृपा मुझे दे। मैं दूसरों को नहीं, मैं अपने अंदर झांकना सीखूं प्रभु। मैं अपनी कमी को स्वीकार करना सीखूं प्रभु। हे प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर प्रभु। मुझे पश्चाताप का वरदान दे, मुझे पश्चाताप का वरदान दे। पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करने की कृपा मुझे दे। जिस तरह जक्की उसने पश्चाताप किया था उसी तरह का पश्चाताप करने की कृपा मुझे दे प्रभु। पश्चाताप करते रहिए। पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करने की कृपा प्रभु से मांगते रहिए। प्रभु की उपस्थिति को महसूस करिए। प्रभु आज पापों के बंधन टूटने पाए प्रभु, अभिशाप के बंधन टूटने पाए प्रभु, अंधकार के शैतान के बंधन टूटने पाए प्रभु। आशीष के दरवाजे खुल जाएं परमेश्वर, अनुग्रह के दरवाजे खुल जाएं प्रभु, चिन्ह चमत्कारों के दरवाजे खुल जाएं प्रभु।
प्रभु मेरे तू करुणा का सागर है, मुझ पर दया कर प्रभु मेरे तू करुणा का सागर है। पापी हूँ मैं प्रभु मुक्ति दे दे, पापी हूँ मैं प्रभु मुक्ति दे दे, पापों को धोकर शुद्ध कर दे, पापों को धोकर शुद्ध कर दे, पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु, पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु, मुझ पर दया कर प्रभु मेरे तू करुणा का सागर है, मुझ पर दया कर प्रभु मेरे तू करुणा का सागर है, मुझ पर दया कर प्रभु मेरे तू करुणा का सागर है, मुझ पर दया कर प्रभु मेरे तू करुणा का सागर है। रोगी हूँ मैं प्रभु दुर्बल हूँ मैं, 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 तेरी कृपा का मैं याचक हूँ, तेरी कृपा का मैं याचक हूँ, पावन हाथ बढ़ा दे हे मेरे प्रभु, पावन हाथ बढ़ा दे मेरे प्रभु, एक साथ मुझ पर दया कर प्रभु मेरे तू करुणा का सागर है, मुझ पर दया कर प्रभु मेरे तू करुणा का सागर है। अंधा हूँ मैं प्रभु दृष्टि दे दे, अंधा हूँ मैं प्रभु दृष्टि दे दे, अंधा हूँ मैं प्रभु दर्शन दे, अंधा हूँ मैं प्रभु दर्शन दे, दृष्टि मेरी तेरी महिमा देखे, दृष्टि मेरी तेरी महिमा देखे, अंतर ज्योति जला दे हे मेरे प्रभु, अंतर ज्योति जला दे हे मेरे प्रभु, एक साथ मुझ पर दया कर प्रभु मेरे तू करुणा का सागर है, मुझ पर दया कर प्रभु मेरे तू करुणा का सागर है, करुणा का सागर है, करुणा का सागर है। हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हल्लेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हल्लेलुया, शांति देने वाला यीशु हल्लेलुया, शांति देने वाला यीशु हल्लेलुया, शांति देने वाला
मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु। सभी को पीछे की ओर मुड़ जाइए, पीछे की ओर मुड़ जाइए। और राजाओं के राजा यीशु प्रभु, राज राजेश्वर, प्रभुओं का प्रभु हमारे बीच रोटी के रूप में इस समय आते हैं। हम उसका स्वागत करें। हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया। आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया। आनंद देने वाला यीशु हालेलुया। आनंद देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु राजाओं के राजा, वो मुक्तिदाता ईश्वर, हमारे पापों से, बंधन से स्वतंत्रता करने वाले ईश्वर, वो यीशु मसीह इस समय हमारे बीच आते हैं। सभी अपने अपने जगह पर यीशु मसीह को दंडवत करते हुए उनका स्वागत करते जाइए, उनका स्वागत करते जाइए। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजा यीशु जय बोलो। राजा यीशु जय बोलो। राजा यीशु जय बोलो प्यारो। राजा यीशु जय बोलो। आइए हम सब घुटने टेकते हुए, सभी को इस समय घुटने टेकते हुए राजाओं के राजा के आदर में अपने आप को, अपने सिर को झुकाएं। ओ प्यारो, राजा यीशु जय बोलो। राजा यीशु जय बोलो प्यारो। राजा यीशु जय बोलो। हे पिता तेरी महिमा। राजा यीशु जय बोलो प्यारो। राजा यीशु जय बोलो। राजा यीशु जय बोलो प्यारो। राजा यीशु जय बोलो। राजा यीशु जय बोलो प्यारो। राजा यीशु। आइए हम सब खड़े हो जाएं, प्रभु के सामने खड़े हो जाएं तालियों के साथ। जय बोलो, जय बोलो। राजा यीशु जय बोलो प्यारो। राजा यीशु जय बोलो। अपनी आंखों को बंद करते हुए, राजा यीशु जय बोलो प्यारो। रोटी रूप राजा में यीशु जय का स्वागत करें। बोलो। अपनी आंखें बंद करते हुए यीशु मसीह में लीन हो जाइए। यीशु तेरी महिमा। राजा यीशु जय बोलो प्यारो। राजा यीशु जय बोलो। राजा यीशु जय बोलो प्यारो। राजा यीशु जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो। राजा यीशु जय बोलो प्यारो। राजा यीशु जय बोलो। राजा यीशु जय बोलो प्यारो। राजा यीशु जय बोलो। हे आत्मा तेरी महिमा। हे आत्मा तेरी
यीशु जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो। अपने दोनों हाथों को उठाते हुए हम यीशु का स्वागत करें, यीशु की स्तुति करें। हालेलुया 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 तेरी आराधना, यीशु तेरा यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरा जय जयकारो, यीशु तेरा जय जयकारो, यीशु तेरा जय जयकारो, यीशु तेरा जय जयकारो। हालेलुया यीशु तेरी महिमा हो, यीशु तू ही प्रभु है, यीशु तू ही मसीह है, यीशु ही मसीह है, यीशु ही प्रभु है। आराधना आराधना आराधना, हालेलुया 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 हालेलुया। शांत हो जाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे, हाथों को जोड़ेंगे, शांत हो जाएं, प्रभु के सानिध्य में अपने हाथों को जोड़ें, उसकी महान उपस्थिति को महसूस करें। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु की महान उपस्थिति, जिसने कहा देखो मैं मर गया था, देखो मैं मर गया था, मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा, मृत्यु और अधोलोक की कुंजी मेरे पास है। देखो मैं मर गया था, मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर सारा अधिकार मिला है। जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। थके मांदे बोझ से दबे लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन प्राप्त करो, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करो। आइए हम फिर एक बार उस प्रभु के सामने घुटने के बल पर आए, फिर एक बार हम घुटने के बल पर आए उसके सानिध्य में। घुटना टेक कर अपने हाथों को छोड़कर सारे स्वर्गदूतों संतों के साथ हम उसकी आराधना करें, सारे जीव जंतुओं के साथ हम उसकी आराधना करें, पशु पक्षियों के साथ हम उसकी आराधना करें, हर वस्तु के साथ हम उसकी आराधना करें। आराधना 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 प्रभु, आराधना 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 है प्रभु, आराधना 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 है प्रभु। जीवन रोटी आराधना, जीवन रोटी आराधना, जीवन रोटी आराधना, जीवन रोटी आराधना, आराधना 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 है प्रभु, आराधना आराधना है प्रभु।
आराधना जीवन दाता आराधना 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 हे प्रभु आराधना 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 हे प्रभु मुक्तिदाता आराधना मुक्तिदाता आराधना मुक्तिदाता आराधना मुक्तिदाता आराधना 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 हे प्रभु आराधना 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 हे प्रभु चंगाई दाता आराधना गाय दाता आराधना चंगाई दाता आराधना गाय दाता आराधना 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 हे प्रभु आराधना 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 हे प्रभु हे राजाओं के राजा हे प्रभुओं के प्रभु सारी सृष्टि के साथ हम तेरी आराधना करते हैं पेड़ पौधों के साथ पशु पक्षियों के साथ हम तेरी आराधना करते हैं क्योंकि तू मृतकों में से पुनर्जीवित प्रभु है तूने मृत्यु को हरा दिया है तुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर सारा अधिकार है तू ही अनादि शब्द है तू शब्द शरीर धारण किया और आज रोटी के रूप में हमारे बीच उपस्थित है सारे स्वर्गदूतों के साथ हम तेरी आराधना करते हैं सारे संतों के साथ हम तेरी आराधना करते हैं हे महान प्रभु हे असंभव को संभव बनाने वाले हम अपना सर्वस्व तेरे चरणों में समर्पित करते हैं हम अपने जीवन को समर्पित करते हैं हम अपने परिवार को समर्पित करते हैं हम अपने दुखों को समर्पित करते हैं हम अपनी समस्याओं को समर्पित करते हैं हम अपनी बीमारियों को समर्पित करते हैं हम अपने पापों को समर्पित करते हैं हम अपने बोझ को तुझे समर्पित करते हैं हम अपने वर्तमान को अपने भविष्य को अपने भूत को समर्पित करते हैं समर्पण का यह समय है समर्पित करो जानो दिल को जो भी चाहेंगे यीशु जी हमसे हम चढ़ाएंगे सर्वस्व को समर्पण का यह समय है समर्पित करो जानो दिल को जो भी चाहेंगे यीशु जी हमसे हम चढ़ाएंगे
सर्वस्व को समर्पित करते हैं प्रभु। अपना सर्वस्व समर्पित करते हैं प्रभु। सब कुछ तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। अपनी चिंताएं समर्पित करते हैं, अपनी योजनाएं समर्पित करते हैं, हमारी अपनी आकांक्षाएं समर्पित करते हैं, हम अपने डर को समर्पित करते हैं। जितनों से हमारा लगाव है, रिश्ता है, उनके साथ हम समर्पित करते हैं। समर्पण का यह समय है, समर्पित करो जानो दिल को, जो भी चाहेंगे यीशु जी हमसे, हम चढ़ाएंगे सर्वस्व को। समर्पण का यह समय है, समर्पित करो जानो दिल को, जो भी चाहेंगे यीशु जी हमसे, हम चढ़ाएंगे सर्वस्व को। प्रभु के सानिध्य में बैठकर अपने कानों को खोल कर प्रभु का वचन सुने। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5 से। प्रभु यीशु समुद्र के उस पार गेरासेनियों के प्रदेश पहुंचे। यीशु ज्यों ही नाव से उतरे, एक अपदूत ग्रस्त मनुष्य मकबरों से निकलकर उनके पास आया। वह मकबरों में रहा करता था। अब उसे कोई जंजीर से भी नहीं बांध पाता था, क्योंकि वो बारंबार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। किंतु उसने जंजीरों को तोड़ डाला और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। उसे कोई भी वश में नहीं रख पाता था। वह दिन रात निरंतर मकबरों में और पहाड़ों पर चिल्लाता और पत्थरों से अपने को घायल करता था। वो ईसा को दूर से देखकर दौड़ता हुआ आया और उन्हें दंडवत कर ऊंचे स्वर से चिल्लाया, यीशु सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र, मुझसे आपको क्या? परमेश्वर के नाम पर प्रार्थना है, मुझे न सताइए। क्योंकि यीशु उससे कह रहे थे, अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य से निकल जा। ईसा ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और यीशु से वो बहुत विनय करता रहा कि हमें इस प्रदेश से नहीं निकालिए। वहां पहाड़ी पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। अपदूतों ने यह कहते हुए यीशु से प्रार्थना की, हमें सुअरों में भेज दीजिए, हमें उनमें घुसने दीजिए। यीशु ने अनुमति दे दी। तब अपदूत उस मनुष्य से निकलकर सुअरों में जा घुसे और लगभग 2000 का एक झुंड तेजी से ढाल पर से समुद्र में कूद पड़ा और उसमें डूबकर मर गया। सुअर चराने वाले भाग गए। उन्होंने नगर और बस्तियों में इसकी खबर फैला दी। लोग यह सब देखने निकले। वे यीशु के पास आए और यह देखकर भयभीत हो गए कि वह अपदूत ग्रस्त, जिसमें से पहले अपदूतों की सेना थी, कपड़े पहने शांत भाव से बैठा हुआ है। आज उस अपदूत ग्रसित व्यक्ति के जगह पर अपने आप को रखें। प्रभु हमारे जीवन में आ रहा है। आंखें बंद करिए, प्रभु के सानिध्य में आइए,
प्रभु आपके पास आ रहा है। वही प्रभु जो गेरेसा में गया हुआ था, आज वो हमारे जीवन में आ रहा है। हम भी अपने मकबरों से निकलकर बाहर आए, दुख के मकबरों से, बीमारी के मकबरों से, निराशा के मकबर से, वासनाओं के मकबरों से, नशे के मकबरों से, लड़ाई झगड़े के मकबरों से बाहर निकल आए प्रभु से मुलाकात करने। चिंता के मकबरों से, मृत्यु के मकबरों से हम बाहर निकल आए। हम मकबरों में रहा करते हैं। हम में से कितने लोग किसी के अधिकार में नहीं आते, कितने लोग किसी के अधिकार में नहीं आते, अपना ही मन मर्जी करते हैं। बारंबार माता पिता, भाई बहनें, गांव के लोग बेड़ियों में बांधना चाहते हैं, मगर हम बेड़ियों को तोड़ डालते हैं। कोई हमें वश में नहीं कर पाता। जी हां, कितने हैं हम में से दिन रात हम मकबरों में रहते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं, चिल्लाते हैं, अपने आप को नुकसान करते हैं, अपने आप को घायल करते हैं, अपने आप को बर्बाद करते हैं। बीड़ी, सुरती, गुटखा, शराब से, वासना से, गंदे सोच से, गंदे विचार से हम अपने आप को नुकसान करते हैं, अपने आप को घायल करते हैं। बुरे से बुरे विचारों से, नकारात्मक विचारों से, वे विचार के सोच से, गुस्से से, क्रोध से, नफरत से, घृणा से, बैर से, ईर्ष्या से, जलन से, द्वेष से हम अपने आप को नुकसान करते हैं। इस सुंदर शरीर को, इस सुंदर परमेश्वर के भवन को हम नुकसान करते हैं। हम प्रभु के पास आए, हम प्रभु के पास आए, जिसके पास वो अपदूत ग्रस्त व्यक्ति आया था, उसी तरह हम भी प्रभु के पास आए। उस अपदूत ग्रसित व्यक्ति से 2000 दुष्ट आत्माएं निकल चुकी थी। प्रभु यीशु ने उसके अंदर की दुष्ट आत्माओं को निकाला। आज वो हमें भी दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देने सामर्थ्य रखता है। वो सामर्थ्य प्रभु है, हमारे बंधनों को तोड़ने वाला, हमारी गुलामी को खत्म करने वाला। हमने अपने आप को गुलाम बना दिया है, हमने अपने आप को बंधन में डाला है, हम अपने आप को नुकसान करते हैं, हम अपने आप को अशांत करते हैं। हम प्रभु के सामने स्वीकार करें, प्रभु के सामने स्वीकार करें कि हाँ, मैंने अपने आप को नुकसान किया है, मैंने अपने आप को बर्बाद किया है, मैंने अपने आप को घायल किया है, मैंने अपने आप को तोड़ा है, मैंने अपने आप को अपवित्र किया है, मैंने अपने आप को दुष्ट आत्माओं का अड्डा बना दिया है। मेरे अंदर क्रोध की आत्मा है, मेरे अंदर चिड़चिड़ापन की आत्मा है, मेरे अंदर अहंकार घमंड की आत्मा है, मेरे अंदर वासना की आत्मा है, मेरे अंदर नशे की आत्मा है, मेरे अंदर ईर्ष्या की जलन की आत्मा है, मेरे अंदर लड़ाई झगड़े की आत्मा है, मेरे अंदर गाली गलौज की आत्मा है। गंदी से गंदी आत्माएं मेरे अंदर हैं। प्रभु, जिस तरह तूने उस अपलूत ग्रस्त व्यक्ति को छुटकारा दिया, आज मुझे भी छुटकारा दे, आज मेरे भी बंधन को तोड़ दे। प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने अपने आप को बंधन में डाला। प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं मेरी घर की परिस्थिति, मेरी परिवार की परिस्थिति, मेरे गांव की परिस्थिति ने मुझे बर्बाद कर डाला।
मेरे अगल बगल के जो करते थे मैंने वही किया। मैंने अपना भला नहीं सोचा, मैंने अपने परिवार का भला नहीं सोचा, मैंने अपने बच्चों का भला नहीं सोचा। मैंने थोड़ी सी खुशी के लिए, क्षण के आनंद के लिए मैंने वासना में अपने आप को डुबा दिया, मैंने शराब में अपने आप को डुबा दिया, मैंने हड़िया में अपने आप को डुबा दिया, मैंने गंदी से गंदी चीजों का सेवन करना शुरू कर दिया। मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है। हाँ प्रभु, मैंने तुझे अपने हृदय में जगह नहीं दिया। तूने मुझसे इतना प्यार किया मगर मैंने तुझे ठुकरा दिया। तू मेरे लिए स्वर्ग छोड़ के आया मगर मैं संसार के पीछे भागता रहा। तूने मेरे लिए कुर्बानी दी मगर मैं प्रभु थोड़ी सी खुशी के लिए, थोड़े से आनंद के लिए दूसरे चीजों के बीच चलता रहा, भागता रहा। प्रभु मेरे जीवन के एक एक क्षण को तू जानता है, मेरी हर गंदगी तू जानता है, मेरी हर दुर्बलता तू जानता है, मेरे हर कमजोरी तेरे आंखों के सामने है। प्रभु अपने लहू से मुझे धो दे प्रभु, अपने लहू से मुझे धो दे प्रभु। उस अपदूत ग्रसित व्यक्ति के समान आज मैं तेरे चरणों में आया हूं प्रभु। प्रभु वचन कहता है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। हाँ प्रभु, मुझे स्वतंत्र कर, मुझे आजाद कर प्रभु। तूने उस अपराध ग्रसित व्यक्ति को उस गेरेसा में प्रभु 2000 दुष्ट आत्माओं से आजाद किया था। आज मुझे भी आजाद कर दे, मुझे भी आज आजाद कर दे प्रभु। अपने पवित्र लहू से मेरे बंधनों को तोड़ दे, अपने पवित्र लहू से शैतान के सर को कुचल दे प्रभु। अपने पवित्र लहू से दुष्टात्माओं को प्रभु कुचल दे। अपने पवित्र लहू से नशे की आत्माओं को, वासना की आत्माओं को, क्रोध, नफरत, घृणा, बैर, लड़ाई झगड़े की आत्माओं को कुचल दे प्रभु। लोभ लालच की आत्माओं को भी कुचल दे। मन मुटाव, मतभेद, ईर्ष्या, जलन, चिड़चिड़ापन की आत्माओं को कुचल दे। प्रभु के सामने घुटने टेके विश्वास करते हुए कि प्रभु आपको आजाद कर रहा है, प्रभु आपको आजाद कर रहा है। जिस तरह गेरेसा को अपदूत ग्रसित व्यक्ति कपड़ा पहने शांत बैठा हुआ था, शांत बैठ जाइए, क्रूस घुटने टेके, शांत का प्रभु के सामने घुटने पर आइए, हाथों को जोड़िए, हाथों को जोड़िए। स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार रखने वाला, असंभव को संभव बनाने वाला वो प्रभु हमें आजाद कर रहा है, हर गुलामी से आजाद कर रहा है। प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे गले से लगा ले, मुझे गले से लगा ले प्रभु। प्रभु मेरे अंदर प्रेम की कमी है क्योंकि मैंने प्रेम नहीं पाया। माता पिता से जितना प्यार मुझे चाहिए था मैंने नहीं पाया, अपनों से जितना प्यार मुझे चाहिए था वो प्यार मुझे नहीं मिला प्रभु। बचपन से ही प्रभु मैंने नशा देखा, बचपन से मैंने वासनाएं देखी, बचपन से ही मैंने लड़ाई झगड़े देखे, बचपन से ही मनमुटाव, मतभेद, ईर्ष्या, जलन मैंने देखा। मेरे घर की परिस्थिति, मेरे गांव की परिस्थिति, मेरा वातावरण गंदा था, उसी गंदगी में मैं पला प्रभु, उसी गंदगी में मैं बढ़ रहा हूं प्रभु। प्रभु मैं हमेशा आजाद रहना चाहता हूं, इसलिए आज मुझे गले से लगा ले, मुझे अपने प्रेम से भर दे प्रभु। तूने कहा
इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण अर्पित कर दे। हाँ प्रभु, तूने मेरे लिए क्रूस पर अपने आप को कुर्बान किया। तूने मेरे लिए क्रूस पर तड़प तड़प कर जान दे दी। तूने मेरे लिए लहू बहाया प्रभु। तू मेरे बदले श्रापित हुआ। तू मेरे बदले पापी बन गया। तू मेरे बदले अपमानित हुआ। तू मेरे लिए घायल हुआ। तूने मेरे लिए कोड़े खाए। हे प्रभु, आज तेरे क्रूस के साथ मैं भी अपने आप को क्रूस पर चढ़ा देता हूं। तेरे क्रूस के साथ मैं भी अपने आप को प्रभु क्रूस पर चढ़ा देता हूं। मेरा पापमय स्वभाव प्रभु जी क्रूस पर ठोंक दे। मेरे पापमय स्वभाव को प्रभु आज अपने पवित्र क्रूस पर ठोक दे। प्रभु, मेरा पापमय स्वभाव मर जाए। मेरा पापमय पुराना स्वभाव मर जाए प्रभु। मेरी हर गंदी आदतों के साथ, मेरी हर नीचता के साथ मुझे तेरे साथ क्रूस पर मरना है प्रभु, ताकि मैं आज तेरे साथ पुनर्जीवित हो जाऊं। मैं आज तेरे साथ नया जीवन पाऊं। प्रभु, मैं समर्पित करता हूं अपने आप को तेरे साथ। मैं भी क्रूस पर समर्पित करता हूं। मुझे ग्रहण कर, मुझे ग्रहण कर और आज मुझे नया जीवन प्रदान कर। प्रभु, आज मुझे नया जीवन प्रदान कर। प्रभु, तेरे वचन में लिखा है हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, जिससे पाप का शरीर मर जाए और हम फिर पाप के दास न बने। प्रभु वचन कहता है हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, जिससे पाप का शरीर मर जाए और हम फिर पाप के दास न बने। प्रभु वचन कहता है हमें विश्वास है कि यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हम उन्हीं के जीवन के भी सहभागी होंगे। हम विश्वास करते हैं कि यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हम उन्हीं के जीवन के भी सहभागी होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मृतकों में से जी उठने के बाद फिर कभी नहीं मरेंगे। प्रभु, आज से हमारे ऊपर भी मृत्यु का अधिकार नहीं होगा, पाप का अधिकार नहीं होगा। प्रभु, तेरा वचन कहता है आप अपने अंगों को अधर्म के साधन बनने के लिए पाप को अर्पित नहीं करें। आप अपने अंगों को अधर्म के साधन बनने के लिए पाप को अर्पित नहीं करें। आप अपने को मृतकों में से पुनर्जीवित समझकर परमेश्वर के प्रति अर्पित करें और अपने अंगों को धार्मिकता के साधन बनने के लिए परमेश्वर को सौंप दें। प्रभु, हम अपने शरीर को तुझे सौंपते हैं। धार्मिकता के लिए हम अपने जीवन को सौंपते हैं। प्रभु वचन कहता है आप लोगों ने जिस तरह पहले अपने शरीर को अशुद्धता और अधर्म के अधीन किया था, जिससे वह दूषित हो गया था, उसी तरह अब आपको अपने शरीर को धार्मिकता के अधीन करना चाहिए, जिससे वो पवित्र हो जाए। हाँ प्रभु, हम धार्मिकता के अधीन करते हैं अपने शरीर को। हमें गले से लगा ले प्रभु, हमें गले से लगा ले। जिस तरह उड़ाव पुत्र को उसके बाप ने गले लगाया था, आज मुझे गले से लगा ले, मुझे गले से लगा ले प्रभु, मुझे गले से लगा ले, मुझे अपना ले, मुझे अपना ले, मुझे अपना ले प्रभु।
अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। इस जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। इस जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। हे हार तुम्हारे हाथों में, हे जीत तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जितने लोग अपने सर को झुका सकते हैं, घुटने के बल आकर पूरी तरह समर्पित करिए प्रभु के चरणों में। प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे अपना ले, और महसूस कीजिए प्रभु आपको अपना रहा है। वो कहता है तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। प्रत्येक से प्रभु कह रहा है तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। प्रभु से कहिए, प्रभु मैं भी तुझसे प्यार करता हूं, प्रभु मैं भी तुझसे प्यार करता हूं। कहिए प्रभु से कि प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं। आइए हम उठकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे, तालियां बजाते हुए जोर से प्रभु का धन्यवाद करेंगे, उसके महान प्रेम के लिए तालियां। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। और जोर से तालियां, और जोर से जम के पूरी आवाज के साथ। शैतान भाग जाए, हर गंदी आत्मा छोड़ के चली जाए यीशु के नाम से। तालियां बजाइए। हर गंदी सी गंदी आत्मा, हर दुष्ट आत्मा इस जगह को, यहाँ भरी जनता को छोड़ के दूर हो जाए। हर गंदी आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से हम आदेश देते हैं। हर गंदी से गंदी आत्माओं को यीशु के नाम से हम आदेश देते हैं। यहाँ भरी जनता को छोड़ो, छोड़ो, यीशु के नाम से छोड़ो, 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 यीशु के क्रूस के नीचे चले जाओ। हर गंदी आत्माओं, हर छिपी आत्माओं, नफरत की, वासना की, लड़ाई झगड़े की आत्माएं छोड़, 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 यीशु के क्रूस के नीचे चले, क्रूस के, यीशु के क्रूस के नीचे चल। हर गंदी आत्मा यीशु के क्रूस के नीचे नष्ट हो जा, यीशु के क्रूस के नीचे नष्ट हो जा, यीशु के क्रूस के नष्ट हो जा, यीशु के क्रूस के नष्ट हो जा। यीशु के रक्त से कुचल जाए शैतान का सर। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। पूरे दिल से, पूरे दिल से, पूरे दिल से, हो खुशी के साथ, खुशी के साथ, आनंद के साथ, आनंद के साथ, हो रबा शरारी दी 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 दी, हाला शरारी दी 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 दी। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। घुटने टेके, हाथ जोड़े आशीर्वाद के लिए। बंधन तोड़ने का आशीर्वाद, नया जीवन का आशीर्वाद, नया अभिषेक का आशीर्वाद, आजादी का आशीर्वाद, स्वतंत्रता का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए वचन में लिखा है, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। अपनी आंखें खोल के प्रभु की ओर दृष्टि लगाइए, आंखें खोलकर प्रभु की ओर दृष्टि लगाइए। महान राजाओं के राजा प्रभु की ओर अपनी दृष्टि लगाइए, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे।
हर जुबान बोलेगी यीशु ही प्रभु है। हर घुटना झुकेगा, हर घुटना झुकेगा और हर जुबान बोलेगी यीशु ही प्रभु है। हर सर यीशु के सामने झुकता है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। खड़े हो जाएं। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। चलूंगा मैं, जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ऊपर हाथों को बजाते हुए प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरा जीवन का साथी। कितना अच्छा है, कितना भाग है वो, यीशु ही मेरा जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। बोलिए राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह की, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह की।